अगर मैं तुमसे बोलूं गरीब और अमीर लोगों के बीच में डिफरेंस पैसा नहीं होता तो तुम क्या कहोगे? सच ये है, गरीब आदमी लॉटरी जीत कर भी गरीब हो जाता है और अमीर आदमी सब कुछ लॉस करके भी वापस अमीर बन जाता है। क्यों? उसके पीछे माइंडसेट। आज मैं तुम्हें वो रियल डिफरेंस बताने वाला हूँ, गरीब माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी इनकम नहीं, तुम्हारी थिंकिंग तुम्हें रोक रही हो। सच बताऊं, तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। पैसा आता है पर टिकता नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखती है पर समझ नहीं आती, ग्रोथ चाहते हो पर स्टक फील करते हो और फिर तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं रिच लोगों जैसा नहीं हो सकता। पर रियलिटी क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंडसेट है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा रिजल्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ट्रुथ। कुछ मीथ ब्रेक करते हैं, चलो कुछ मीथ तोड़ते हैं। मीथ नंबर 1, रिच लोग लकी होते हैं। बिल्कुल गलत है। मीथ नंबर 2, ज़्यादा पैसा इक्वल टू ज़्यादा सक्सेस। ये आधा सत्य है। मिथ नंबर 3, गरीब पैदा हुए हो तो रिच नहीं बन सकते। बिल्कुल गलत। रियल ट्रुथ सुन अब। यू डोंट गेट रिच बाय चांस, यू गेट रिच बाय चॉइस। और ये चॉइस तुम्हारी डेली थिंकिंग डिसाइड करती है कि तुम अमीर बनोगे या फिर गरीब ही रहोगे। पॉइंट नंबर 1, गरीब फोकस करता है अर्निंग पे और रिच फोकस करता है बिल्डिंग पे। सबसे पहला और सबसे पावरफुल डिफरेंस है, गरीब माइंडसेट इनकम के पीछे भागता है, रिच माइंडसेट सिस्टम बनाता है। गरीब आदमी सोचता है मुझे पैसा कमाने हैं, मुझे जल्दी पैसा कमाने हैं, इसलिए वो डेली अर्निंग के पीछे भागता है। जॉब करता है, फ्रीलांसिंग करता है या छोटे मोटे काम करता है जिसे तुरंत पैसा मिल सके। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही वो काम रुकता है इनकम भी रुक जाती है। रिच आदमी क्या सोचता है, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मुझे बार बार पैसा दे, मतलब एक बार मेहनत करे जो बार बार इनकम दे। एग्जाम्पल के लिए, गरीब माइंडसेट ट्यूशन पढ़ा रहा है 1 घंटा 500 रुपये के लिए, काम बंद पैसा बंद। रिच माइंडसेट सेम नॉलेज को कोर्स बना देता है, एक वीडियो 1000 लोग देख रहे हैं, एक बार बनाया बार बार सेल कर सकता है। डिफरेंस समझ रहे हो? टाइम के बदले पैसा वर्सेस सिस्टम के थ्रू पैसा, और यही गेम चेंज करता है। अब एक और डीप एग्जांपल समझ। गरीब माइंडसेट क्या बोलता है, मुझे और क्लाइंट चाहिए। रिच माइंडसेट क्या बोलता है, मुझे ऐसा फनल चाहिए जो ऑटोमेटिकली क्लाइंट लाए। अब समझो, इनकम टेम्परेरी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। प्रैक्टिकल टिप्स समझो, स्किल बिल्ड करो, सेल्स सीखो, कंटेंट सीखो, मार्केटिंग सीखो, सेल्स सीखो, ये सारी चीज़ सीखो, फिर उस स्किल को सिस्टम में कन्वर्ट करो, जैसे कंटेंट, लीड्स, फॉलो, सेल्स। और एक पावरफुल लाइन याद रखना, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 2, गरीब रिस्क से डरता है, रिच कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। अब दूसरा डेंजरस डिफरेंस, रिस्क का गेम। गरीब माइंडसेट क्या बोलता है, या फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो, इसलिए वो सेफ गेम खेलता है, कंफर्ट जोन में रहता है, अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है। रिच माइंडसेट क्या बोलता है, अगर ट्राई नहीं किया तो, अगर ये चला गया तो। डिफरेंस देखा? गरीब लॉस पे फोकस करता है, रिच अपॉर्चुनिटी पे फोकस करता है। एग्जाम्पल सुन, एक बंदा 5000 कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि रिस्क लगता है, दूसरा बंदा 5000 इन्वेस्ट करता है, स्किल सीखता है और उस स्किल से 50,000 कमा लेता है। अब बता, रिस्क किसने लिया और रिवार्ड किसको मिला? पर एक बात क्लियर कर दूं, रिच लोग अंधा रिस्क नहीं लेते, कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल स्टार्ट करते हैं, लर्न करते हैं, स्केल करते हैं। एग्जाम्पल, गरीब माइंडसेट या तो बड़ा करूँगा या नहीं करूँगा। रिच माइंडसेट छोटे से स्टार्ट करूँगा, टेस्ट करूँगा, और यही स्मार्ट गेम है। प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम याद रखना, रिस्क को तोड़ दो स्मॉल स्टेप में,
पूरा 50,000 इन्वेस्ट मत करो, पहले 1,000-2,000 से स्टार्ट करो, टेस्ट करो, लर्न करो, स्केल करो। और एक पावरफुल माइंड टिप्स, रिस्क लेने से ज़्यादा रिस्की है कुछ ना करना, क्योंकि सेफ रह के तुम सेफ ही रह जाओगे, ग्रो नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 3, गरीब कंज्यूम करता है, रिच क्रिएट करता है। अब तीसरा और सबसे रिलेवेंट डिफरेंस है कंजप्शन वर्सेस क्रिएशन। गरीब माइंडसेट स्क्रॉल करता रहता है, वीडियो देखता है, रील कंज्यूम करता है, नॉलेज कलेक्ट करता है, पर प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ कंज्यूम करता है और इम्प्लीमेंट नहीं करता, और इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करता है, और धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो जाता है, कंटेंट देखता रहता है जिससे रिजल्ट बिल्कुल जीरो। रिच माइंडसेट क्या करता है, वो कंटेंट क्रिएट करता है, वैल्यू देता है, अपनी नॉलेज को शेयर करता है, और आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है। एग्जाम्पल समझ, 2 लोग सेम नॉलेज रखते हैं, पर्सन 1 सिर्फ वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है, पर कुछ भी पोस्ट नहीं करता है, और पर्सन 2 डेली एक वीडियो बनाता है, अपनी लर्निंग करता है, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करता है, जिससे उसकी ऑडियंस बिल्ड करती है। 6 महीने बाद पर्सन 1 लर्निंग फेज में रह जाता है, और पर्सन 2 अर्निंग प्लस ग्रोइंग 2 स्टेज में आ जाता है। डिफरेंस क्या था, एक्शन और क्रिएशन। ब्रूटल ट्रूथ सुनो, नॉलेज पैसा नहीं देता, एग्जीक्यूशन पैसा देता है। प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम याद रखना, डेली कुछ ना कुछ क्रिएट करो, एक रील, एक पोस्ट, एक स्टोरी या वैल्यूएबल मैसेज। परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करो, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। एक पावरफुल हैक, लर्न क्रिएट अर्न। जो सीखो उसको कंटेंट में कन्वर्ट करो, फिर उससे ऑडियंस और इनकम बिल्ड करो। याद रखो, कंज्यूमर भीड़ में होता है और क्रिएटर लीडर बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, गरीब एक्सक्यूज़ देता है, रिच सॉल्यूशन ढूंढता है। ये एक माइंडसेट डिफरेंस है जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। गरीब माइंडसेट क्या करता है, प्रॉब्लम आई तो एक्सक्यूज रेडी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास सपोर्ट करने के लिए कोई आदमी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आई तो बिल्कुल स्टॉप, और धीरे धीरे एक्सक्यूज उसकी हैबिट बन जाती है। रिच माइंडसेट क्या करता है, प्रॉब्लम आई तो वो पूछता है इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। डिफरेंस देखा, गरीब आदमी प्रॉब्लम पे फोकस करता है, रिच आदमी सॉल्यूशन पे फोकस करता है। एग्जाम्पल से समझो, तुम्हारे पास 0 पैसा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। गरीब माइंडसेट बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। रिच माइंडसेट बोलता है फ्री में कौन सा ऐसा स्किल स्टार्ट कर सकता हूं जहां से मैं 0 से कंटेंट बना सकता हूं, कैसे मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूं। सेम सिचुएशन पर थिंकिंग बिल्कुल अलग है और रिजल्ट दोनों का बिल्कुल अलग है। और एक पावरफुल ट्रूथ याद रखना, जितने बड़े एक्सक्यूज उतनी छोटी लाइफ, जितने बड़े सॉल्यूशन उतनी बड़ी लाइफ। और एक हिडन ट्रूथ पॉइंट सुनो, एक्सक्यूज तुम्हें कंफर्ट देती है, सॉल्यूशन तुम्हें ग्रोथ देता है। प्रैक्टिकल टिप्स बिल्कुल याद रखना। आज से एक रूल बना लो, जब भी प्रॉब्लम आए 3 सॉल्यूशन लिखो, चाहे स्मॉल हो, इम्परफेक्ट हो, पर उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और एक पावरफुल क्वेश्चन, अगर मुझे ये करना ही होता तो मैं कैसे करता। ये लाइन तुम्हारा ब्रेन फोर्स करेगी, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मजबूर कर देगी। 5वां पॉइंट, गरीब शॉर्ट टर्म सोचता है, रिच लॉन्ग टर्म सोचता है। अब एक और डेंजरस डिफरेंस, थिंकिंग का टाइम फ्रेम। गरीब माइंडसेट बोलता है मुझे आज पैसा चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसलिए वो चीप डिसीजन लेता है, पीछे भागता है, लर्निंग स्किप करता है। रिच माइंडसेट बोलता है मुझे 1 साल बाद कहाँ होना है, या 5 साल बाद कहाँ होना है, 10 साल बाद कहाँ होना है, उसके अकॉर्डिंग अपने काम को बिल्ड करता है। मतलब आज थोड़ा सेक्रीफाइस, कल बंदा रिवार्ड, कल बड़ा रिवार्ड। एग्जाम्पल समझो, गरीब बंदा 500 बचाने के चक्कर में कोर्स नहीं लेता है और सीखता नहीं। रिच बंदा 5,000 इन्वेस्ट करता है, स्किल सीखता है और फ्यूचर में 5 लाख रुपए कमाता है। अब आता है एक्चुअल सेविंग। किसने सेविंग की? गरीब ने 500 बचाया, पर रिच ने फ्यूचर में लाखों कमाया। डिफरेंस शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का है। एक ब्रूटल सत्य सुनो, शॉर्ट टर्म थिंकिंग तुम्हें बिजी रखेगी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग तुम्हें रिच बनाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, गरीब माइंडसेट आज काम मत करो, कल देख लेंगे। रिच माइंडसेट बोलता है आज काम करो जो फ्यूचर बनाएगा। प्रैक्टिकल टिप, हर डिसीजन से पहले पूछो इसका 1 साल बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आंसर पॉजिटिव है तो काम करो, सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है
तो रीथिंक करो। और एक पावरफुल रूल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इक्वल टू सक्सेस, मतलब आज थोड़ा कंट्रोल, कल बड़ा रिजल्ट। पॉइंट नंबर 6, गरीब कंफर्ट जोन में रहता है, रिच डिस्कम्फर्ट चूज करता है। अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं मिलते। गरीब माइंडसेट क्या करता है, इजी लाइफ चाहता है, सेफ रहना चाहता है, रिस्क अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो सेम रूटीन फॉलो करता है, सेम थिंकिंग सेम रिजल्ट। रिच माइंडसेट क्या करता है, डिस्कम्फर्ट चूज करता है, डिफ़िकल्ट काम करता है, ग्रोथ जोन में रहता है। और ग्रोथ कब होती है, जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो। एग्जाम्पल से समझ दो, गरीब माइंडसेट कैमरा से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे इससे डरता है, इसलिए कंटेंट क्रिएट नहीं करता, अवॉइड करता है। रिच माइंडसेट क्या करता है, डर लगता है फिर भी कैमरा फेस करता है, 50 वीडियो में अकवर्ड फील करता है, पर 100वां वीडियो आते आते वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसके रिजल्ट क्या होता है, ऑडियंस बिल्ड हो जाती है और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर लेता है। डिफरेंस क्या है, डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करता है। और एक पावरफुल लाइन याद रखना, जो आसान लगता है वो तुम्हें वही रखेगा, जो मुश्किल लगता है वो तुम्हें आगे ले जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, हम सब कंफर्ट एडिक्टेड हो गए हैं। फ़ोन इंस्टॉल करना आसान लगता है, काम करना डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए लोग इजी चूज करते हैं और रिजल्ट सेम लाइफ सेम रिजल्ट। प्रैक्टिकल टिप समझो, डेली एक अनकंफर्टेबल काम करो, कैमरा पे बोलो, अननोन लोगों को मैसेज करो, सेल्स कॉल करो, न्यू स्किल ट्राई करो, स्मॉल डिस्कम्फर्ट बिग ग्रोथ। और एक पावरफुल रूल याद रखना, इफ़ इट स्केयर यू इट ग्रोज यू। याद रख, कंफर्ट जोन में सिर्फ कंफर्ट मिलता है, ग्रोथ नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 7, गरीब ब्लेम करता है, रिच रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये पॉइंट सबसे पावरफुल है, ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। गरीब माइंडसेट क्या करता है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, मेरे सिचुएशन ख़राब है, मेरे लक ख़राब है, मतलब हर फेलियर का रीज़न वो बाहर ढूंढता है। और जब ब्लेम बाहर होता है तो कंट्रोल भी बाहर चला जाता है। इसका मतलब मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे पास है ही नहीं, और यही सबसे डेंजरस है। रिच माइंडसेट क्या करता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिचुएशन कोई भी हो, वो बोलता है मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम सिचुएशन सेल नहीं आई, गरीब माइंडसेट बोलता है मार्केट ख़राब है, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, प्रोडक्ट वीक है। रिच माइंडसेट बोलता है मेरी पिच वीक थी, मुझे बेटर कम्युनिकेशन सीखना है, मुझे और फॉलो सीखना चाहिए। डिफरेंस देखा, गरीब ब्लेम करता है, रिच इम्प्रूव करता है। और एक पावरफुल ट्रूथ, ब्लेम तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें परमानेंट ग्रोथ देती है। और एक हिडन पॉइंट, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब तुम्हारे पास पावर आ जाती है, पावर टू चेंज। प्रैक्टिकल टिप समझो, आज से एक रूल बना लो, कोई भी प्रॉब्लम आए किसी को ब्लेम नहीं करना, सिर्फ ये पूछना है इसमें मेरी क्या गलती थी और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और एक पावरफुल लाइन, जिस दिन तुमने ब्लेम बंद कर दिया उस दिन तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, गरीब सेविंग पे फोकस करता है, रिच इन्वेस्टिंग पे फोकस करता है। अब नेक्स्ट माइंडसेट शिफ्ट समझो, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। गरीब माइंडसेट क्या बोलता है, पैसा बचाओ, जितना हो सके उतना पैसा बचाओ, और ये गलत नहीं है, सेविंग इम्पॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब तुम सिर्फ सेविंग तक ही रुक जाते हो, क्योंकि सेविंग तुम्हें सिक्योर रखती है पर रिच नहीं बनाती। रिच माइंडसेट क्या बोलता है, पैसे को काम पे लगाओ, मतलब पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे लिए एसेट बनाए। गरीब माइंडसेट 10,000 सेव करता है, बैंक में रखता है, सेविंग में रखता है, जहाँ पर उसकी जीरो ग्रोथ होती है। रिच माइंडसेट क्या कहता है, 10,000 इन्वेस्ट करता है स्किल में या बिजनेस में और वहाँ से 50,000 का रिटर्न कमाता है। और एक पावरफुल लाइन याद रखना, सेविंग तुम्हें जिंदा रखती है और इन्वेस्टिंग तुम्हें आगे लेके जाती है, यानी कि आगे बढ़ाती है। अब एक और डीप एग्जाम्पल समझते हैं। गरीब माइंडसेट बोलता है कोर्स बहुत महंगा है, पैसा वेस्ट हो जाएगा। रिच माइंडसेट बोलता है अगर इससे स्किल आ गई तो पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रैक्टिकल टिप्स समझो, 3 जगह इन्वेस्ट करो, स्किल में जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस में
जैसे टूल्स, एड्स, सिस्टम और एसेट में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और एक रूल याद रखना, स्पेंड मत करो, इन्वेस्ट करो। हर पैसा जो तुम लगा रहे हो वो या एक्सपेंस है या इन्वेस्ट है, ये वाइजली डिसाइड करो। और इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट करो। पॉइंट नंबर 9, गरीब लोगों से सीखता है, रिच सक्सेसफुल लोगों से सीखता है। अब लास्ट पर गेम चेंजिंग डिफरेंस। गरीब माइंडसेट क्या करता है, एडवाइस लेता है। एडवाइस उनसे लेता है जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंड बोलता है बिजनेस रिस्की है, रिलेटिव बोलता है सेफ है जॉब कर ले, और तुम उनकी बात मान लेते हो। पर प्रॉब्लम क्या है, जिसने कभी रिजल्ट अचीव ही नहीं किया वो तुम्हें रिजल्ट कैसे सिखाएगा। रिच माइंडसेट क्या करता है, लर्न करता है उनसे जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, सेल्स सीखनी है तो सेल्स एक्सपर्ट से सीखेगा, बिजनेस सीखनी है तो बिजनेस सीखेगा बिजनेस कोच से कि बिजनेस बिल्ड कैसे करना है। सिंपल रूल, जहाँ जाना है उसके बारे में उसी से पूछो जो वहाँ पहुँच चुका है। और एक पावरफुल ट्रूथ, रॉन्ग एडवाइस तुम्हें सालों पीछे लेके जा सकती है, इसलिए मेंटर चूज करना लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है। टिप जो तुम याद रखना, अपना इन्वायरमेंट वाइजली चूज करो। यूट्यूब पे रैंडम कंटेंट मत देखो, राइट क्रिएटर को फॉलो करो, ग्रोथ माइंडेड लोगों को फॉलो करो, अच्छे कंटेंट देखो। और एक हैक, फिजिकल मेंटर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मेंटर चूज करो, उनके कंटेंट को फॉलो करो, उनके कंटेंट को देखो, उनके सिस्टम को फॉलो करो। और एक पावरफुल लाइन याद रखना, तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारे मेंटर्स का लेवल डिसाइड करता है, तो सावधानी से चूज करो क्योंकि मेंटर सब कुछ होता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, यानी कि एक्शन स्टेप की। अब क्वेश्चन ये है, शिफ्ट कैसे करें। स्टेप 1, डेली अपने थॉट ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, हर नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करो। स्टेप 3, डेली लर्निंग स्टार्ट करो, 30 मिनट कम से कम पढ़ो। स्टेप 4, स्किल बिल्ड करो, सेल्स मार्केटिंग। स्टेप 5, एक्शन लो, भले छोटा ही सही लेकिन एक्शन लो, कंसिस्टेंट काम करो और उसको अपग्रेड करो। ऐसे मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, कुछ डेंजरस मिस्टेक, सिर्फ मोटिवेशन देखना, एक्शन बिल्कुल नहीं लेना, कंपैरिजन करना, शॉर्टकट ढूंढना, ब्लेम गेम खेलना, ये सब तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम आज हो। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करना। प्रो टिप्स उनके लिए जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। प्रो टिप 1, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। मैं गरीब हूँ नहीं, मैं ग्रो कर रहा हूँ। प्रो टिप 2, अपना सर्कल अपग्रेड करो। प्रो टिप 3, इनकम स्किल पे काम करो। ये 3 चीज़ें तुम्हें फास्ट ट्रैक पे ले जाएगी। रिकैप कर लेते हैं एक बार, क्विक रिकैप। अर्निंग वर्सेस बिल्डिंग, फियर वर्सेस रिस्क, कंज्यूम वर्सेस क्रिएट, एक्सक्यूज वर्सेस सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ, ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, रॉन्ग वर्सेस राइट लर्निंग। यही रियल डिफरेंस है। अगर तुम रिच माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो कमेंट में अभी लिखो रिच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें सिर्फ सोच नहीं सिस्टम देता हूँ। और याद रखना, तुम्हारी इनकम तुम्हारी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।